वेलकम टू सक्सेस विद MBS क्लासेस। आप सभी दोस्तों का MBS क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं अशोक कुमार आपको करवा रहा हूं इलेक्ट्रिशियन थ्योरी। इलेक्ट्रिशियन थ्योरी के अंदर हम पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स का पोर्शन हम पढ़ रहे थे। इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर हमने रेक्टिफायर कंप्लीट कर लिया है। बिल्कुल बेसिक से मैंने आपको बताया रेक्टिफायर के बारे में और डिटेल वाइज मैंने आपको समझा दिया। जो भी रेक्टिफायर से क्वेश्चंस उठेंगे वहीं से आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे एग्ज़ाम के अंदर। तो अभी हमारा जो मेन फोकस है वो है एक तो UPPCL TG जो हमारे पास टेक्नीशियन ग्रेड 2 की जो वैकेंसीज है उसके लिए, और दूसरा जो हमारा मेन फोकस किस पे रहेगा, HSSC की जो एक एग्ज़ाम होने वाला है लाइनमैन का, जो ALM का एग्ज़ाम होने वाला है असिस्टेंट लाइनमैन का। उन दोनों पे हमारा मेन फोकस है, उसी को लेकर मैं आपको पूरा पोर्शन करवा रहा हूँ। तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए और अपने तमाम दोस्तों के साथ इसे शेयर ज़रूर करें। अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और जो भी स्टूडेंट्स आज हमारे साथ नए जुड़े हैं वो चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाले जो लेटेस्ट वीडियो होंगे सबसे पहले आपको ही मिले। तो स्टार्ट करते हैं। हमारे पास जो आज का टॉपिक है वो टॉपिक है हमारे पास फ़िल्टर के बारे में। फ़िल्टर नाम सुनते ही आपको पता है फ़िल्टर क्या होता है। किसी चीज़ को साफ़ करते हैं फ़िल्टर को से, किसी चीज़ को शुद्ध करते हैं तो फ़िल्टर होता है। फ़िल्टर सर्किट के बारे में हमें पढ़ना है आज। इसमें से एग्ज़ाम के अंदर क्वेश्चंस पूछ सकते हैं आपसे। अब ऐसी क्या चीज़ है हमारे पास जिसको हमें शुद्ध करने की ज़रूरत पड़ गई इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर। तो मैंने आपको क्या बताया था, मैंने आपको यही बताया था कि जो रेक्टिफायर है वो AC सप्लाई को किस में चेंज कर रहा है, DC में चेंज कर रहा है। AC यानी कि जो हमारे पास सप्लाई है, यानी ये है अल्टरनेटिंग करंट। DC सप्लाई कौन सी होगी, ये होती है डायरेक्ट करंट। आपको सिंबल पता होगा, AC को हम इस तरह से लिखते हैं, डायरेक्ट को हम इस तरह से लिखते हैं, सभी को पता होगा। अब क्या होता है, ये काम कौन कर रहा है, ये काम कर रहा है रेक्टिफायर। ये मैंने आपको बता दिया था, रेक्टिफायर ये काम कर रहा है। अब क्या है, हमें आउटपुट के अंदर कौन सी सप्लाई चाहिए, आउटपुट के अंदर हमें चाहिए DC सप्लाई, और इनपुट हमारे पास है कौन सी, इनपुट है कौन सी है, सप्लाई है AC सप्लाई। अब क्या होता है, कई बार सर्किट के अंदर जो लॉसेस वगैरह होते हैं या ड्रॉप्स वगैरह होते हैं, उनके कारण यहाँ पर जो आउटपुट के अंदर हमें प्योर जो हमारे पास ये DC सप्लाई AC मिलनी चाहिए, हमें ये नहीं मिलकर कुछ न कुछ इसके अंदर ये गड़बड़ी इस तरह से मिल जाती है। ठीक है, प्योर हमें DC सप्लाई नहीं मिल रही आउटपुट के अंदर। कुछ ना कुछ इनमें क्या है, उतार चढ़ाव ये आपको दिखाई दे रहा है वेव फॉर्म के अंदर। तो ये किस कारण हो रहा है, ये हो रहा है किस कारण, ये हो रहा है रिपल फैक्टर के कारण। रिपल फैक्टर के कारण ये सब कुछ हो रहा है। अब रिपल फैक्टर के कारण हो रहा है, रिपल फैक्टर मैंने आपको बता दिया क्या होता है। रिपल फैक्टर क्या होता है, जो हमारे पास ये DC सप्लाई के साथ साथ कुछ ना कुछ AC सप्लाई के जो कंपोनेंट आपको मिलेंगे, ये आपको कुछ ना कुछ AC के कंपोनेंट दिखाई दे रहे हैं, तो उसे ही हम बोलते हैं रिपल फैक्टर। तो अब इस रिपल फैक्टर को हमें दूर करना होगा। रिपल फैक्टर को दूर करने के लिए हम क्या करेंगे, हम यूज़ करते हैं फ़िल्टर को। तो फ़िल्टर को यूज़ करेंगे किस लिए, रिपल फैक्टर को दूर करने के लिए। यानी कि जो आपके पास ये AC सप्लाई आपको आउटपुट में जो मिली है, उसको हमें रिमूव करने के लिए क्या करेंगे, फ़िल्टर यूज़ करते हैं। इस AC को रोकना है, डायरेक्ट हमें क्या लेनी है, डायरेक्ट हमें आउटपुट के अंदर DC सप्लाई प्राप्त करनी है। तो अब बात करते हैं, जो फ़िल्टर सर्किट है वो अलग अलग प्रकार के फ़िल्टर सर्किट होते हैं, तो उनके बारे में एक एक करके हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहला जो फ़िल्टर सर्किट है मैं आपको बताना चाहूँगा, फर्स्ट जो है वो है L टाइप। सबसे पहला है L टाइप, दूसरा है हमारे पास C टाइप, तीसरा है कौन सा, L और C दोनों का कॉम्बिनेशन करके, तीसरा कौन सा है, L और C को कॉम्बिनेशन करके LC टाइप। और हमारे पास फोर्थ वन जो फ़िल्टर सर्किट होगा वो कौन सा होगा, पाई। ये पाई हम इस तरह से लिखते हैं मैथ के अंदर, पाई फ़िल्टर टाइप। ठीक है, और जो पांचवा जो होगा हमारे पास वो कौन सा होगा, ये होता है हमारे पास टी फ़िल्टर टाइप। ये हमारे पास 5 टाइप्स होंगे फ़िल्टर के।
ये 500 फिल्टर हम एक एक करके पढ़ते हैं, क्या इसके अंदर होता है, किस तरह से इसके ये जो हमारे पास रिपल फैक्टर होते हैं उनको दूर करता है, इनके बारे में हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले आपको क्या दिखाई दे रहा है, एल टाइप। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एल टाइप की बात करते हैं। एल का नाम सुनते ही आपको क्या पता होना चाहिए, जो हमारे पास एल टाइप है, एल होता क्या है आप सभी को पता है। एल हमारा होता है इंडक्टर। इंडक्टर यानी कि ये होता है प्रेरकत्व। प्रेरकत्व, ठीक है, इसे बोलते हैं प्रेरकत्व। ये होता है हमारा इंडक्टर। अब इंडक्टर आपने देखा होगा किस तरह से होता है। इंडक्टर इस तरह से क्या है, जो कुंडली होगी उसे बोलते हैं इंडक्टर, और ये हमारा क्या है, इंडक्टर बन जाता है। अब सबसे पहले आपको इंडक्टर की प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए, इंडक्टर का क्या गुण होता है ये आपको पता होना चाहिए। तो इंडक्टर का गुण क्या होता है, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा। हमारे पास जो इंडक्टर होता है वो क्या करता है, जो धारा के अंदर कुछ ना कुछ बदलाव होने की कोशिश करता है किसी सर्किट के अंदर, तो इंडक्टर क्या करेगा, उसका विरोध करेगा। इंडक्टर ये बोलेगा जो धारा चेंज हो रही है किसी सर्किट के अंदर, तो इंडक्टर ये बोलेगा मैं उस धारा को चेंज नहीं होने दूंगा, जैसी धारा है पहले वैसी ही धारा रहनी चाहिए। ये इंडक्टर की प्रॉपर्टी होती है। तो इंडक्टर की प्रॉपर्टी क्या हुई, धारा के बदलाव का विरोध। तो इंडक्टर क्या करता है, धारा के बदलाव का विरोध करता है। तो ये हमारे पास क्या होगी प्रॉपर्टी, ये इंडक्टर की प्रॉपर्टी कहलाती है। ठीक है, तो यहाँ तक आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं इंडक्टर को, अगर हम इसका रिएक्टेंस लिखते हैं, इंडक्टिव रिएक्टेंस, तो उसके बारे में थोड़ी मैं बताना चाहूँगा। जस्ट वेट। ये जो सारे टॉपिक्स मैं आपको करवा रहा हूँ ये आपके लिए बेस्ट से बेस्ट कंटेंट आपको मिल रहा है। ये मत सोचना भी किसी प्रकार का कोई डाउट हो, मैं बिल्कुल आपको कंटेंट एकदम सही टाइप में, जितने भी मेरे पास जो कंटेंट्स है वो एकदम आपको सही, आपको सटीक जो भी पॉइंट है वो मिलेंगे। किसी प्रकार का कोई डाउट आपका मैं नहीं रहने दूंगा। अब मेरे पास क्या है, सबसे पहले पॉइंट आपने देख लिया, धारा के बदलाव का विरोध करता है कौन, इंडक्टर। दूसरा क्या है, जो इंडक्टिव रिएक्टेंस होता है एक्सएल, आपने नाम सुना होगा एक्सएल। एक्सएल क्या होता है, एक्सएल को लिखते हैं हम इंडक्टिव रिएक्टेंस। इंडक्टिव रिएक्टेंस, ठीक है। अब एक्सएल का फॉर्मूला आपको पता होगा, एक्सएल बराबर क्या होता है, 2 पाई एफएल। ये आपको फॉर्मूला पता होगा। ये फॉर्मूला कैसे बना है, ये फॉर्मूला हमारा इस तरह से बना है, एक्सएल बराबर ये जो 2 पाई एफ है इसको लिखते हैं हम ओमेगा, इसको बोलते हैं ओमेगा, और यहाँ पर क्या होता है एल। तो आपको यहाँ पर क्या देखने को मिला, जो ओमेगा की वैल्यू क्या आपको देखने को मिली है 2 पाई एफ। ये भी एग्जाम के अंदर इंपॉर्टेंट रहता है, यहाँ पर आपको फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए एक सवाल आपको मिल सकता है, एक क्वेश्चन, ठीक है। तो ये आपको ओमेगा का पता होना चाहिए क्या होता है ओमेगा। तो ये आपको मैंने बता दिया, एक्सएल बराबर क्या होगा इसके अंदर 2 पाई एल होता है। अब क्या है, हमारे पास सर्किट कुछ इस तरह से होता है, जैसे कि ये हमारे पास यहाँ से हमने एसी इनपुट दे दी, ये हमारे पास एसी इनपुट है। अब क्या हुआ, एसी इनपुट देने के बाद ये है एक रेक्टिफायर। रेक्टिफायर क्या करेगा, एसी इनपुट से डीसी में आउटपुट करेगा। तो यहाँ पर ये हमें आउटपुट मिल रही है। अब हमें क्या करना है, एल को जोड़ना है, यानी कि ये आपको जो सिंबल दिखाई दे रहा है ये हमने एल जो है वो एल ये जोड़ दिया, और यहाँ पर हमारे पास क्या है, लोड ये लगा रखा है हमने, तो ये हमारा है लोड, ठीक है। ये जो एल हमने जोड़ा है वो हमेशा लोड के सीरीज़ में जुड़ेगा, ये ध्यान रखना आप। जो एल हमने जोड़ा है वो लोड के सीरीज़ में होगा, और आगे हम सी टाइप पढ़ेंगे, कैपेसिटर टाइप पढ़ेंगे, उसके अंदर क्या होगा, जो कैपेसिटर है वो हमेशा लोड के पैरेलल में जुड़ेगा। ये बात भी आपको पता होनी चाहिए। तो यहाँ पर हमने एल लगा दिया, ठीक है। अब क्या होगा इसके अंदर प्रेरकत्व का जो मुख्य गुण मैंने आपको सबसे पहले ये बता दिया, सबसे फर्स्ट पॉइंट आपको यही ध्यान रखना है। उसके बाद क्या करता है, उसके बाद एक तो हमारे पास होता है लो रेजिस्टेंस। जो हमारा इंडक्टर होगा वो क्या करेगा, डीसी सप्लाई के लिए तो क्या प्रोवाइड करेगा, लो रेजिस्टेंस, और हाई रेजिस्टेंस जो है, हाई प्रतिरोध जो है वो किसके लिए देगा, ये एसी सप्लाई के लिए।
यहाँ पर आपको देखने को क्या बात मिल रही है, लो रेजिस्टेंस किसको मिल रहा है, डीसी सप्लाई को। तो ये इंडक्टर क्या करेगा, यहाँ पर जो प्रतिरोध है उसको कम कर देगा, किसके लिए, डीसी के लिए। तो डीसी तो आगे चली जाएगी, डीसी सप्लाई तो आगे चली जाएगी। यहाँ पर दूसरा गुण मैंने आपको क्या बताया है, आर हमारा ज़्यादा हो जाएगा, किसके लिए, एसी सप्लाई के लिए। तो एसी सप्लाई के लिए आर ज़्यादा होगा, तो क्या एसी सप्लाई को आर आगे जाने देगा, नहीं, क्योंकि आर का गुण क्या होता है, रोकना होता है सप्लाई को, ठीक है, करंट धारा को रोकने का काम करता है आर। तो यहाँ पर जो एसी सप्लाई है, अल्टरनेटिंग करंट है, उसको प्रतिरोध ज़्यादा मिला तो अल्टरनेटिंग करंट आगे नहीं पहुँच पाएगा। डायरेक्ट करंट के लिए प्रतिरोध कम है तो डायरेक्ट करंट आगे चला जाएगा। तो हमें आउटपुट में क्या है, तो यहाँ से जो हमें रेक्टिफायर से जो आउटपुट मिली थी उससे आगे हमें शुद्ध जो हमारे पास जो वेवफॉर्म है वही मिल जाएगी, ठीक है। कुछ आपको इस तरह से इसके अंदर वेवफॉर्म आपको देखने को मिल सकती है, बिल्कुल शुद्ध तो नहीं मिलेगी, कुछ न कुछ जो हमारे पास जो इनपुट है उसमें कुछ न कुछ इसके अंदर बदलाव देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर ये काम सबसे पहले किसका हुआ, एल का काम यहाँ पर हो गया। एक फॉर्मूला आपको याद रखना है रिपल फैक्टर का, रिपल फैक्टर का फॉर्मूला आपको क्या याद रखना है, इसके अंदर फॉर्मूला दिया हुआ है आर एल बटा में √3 ओमेगा एल, ठीक है। ये आपको याद रखना है 2 ओमेगा एल है ये, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है किसके अंदर, रिपल फैक्टर होगा किसके अंदर, एल टाइप जो हमारे पास फिल्टर है उसके अंदर, ठीक है। ये समझ में आ गया होगा। फर्स्ट हमने कर लिया एल टाइप जो है वो। अब दूसरी बात करेंगे सी टाइप के बारे में। सी टाइप कौन सा होता है, जो सी टाइप हमारे पास फिल्टर सर्किट है वो होगा एक, इसके अंदर हम कैपेसिटर लगा देते हैं। कैपेसिटर का गुण भी आपको पता होना चाहिए क्या होता है। दूसरा हमारे पास क्या है, कैपेसिटर टाइप फिल्टर। कैपेसिटर टाइप फिल्टर की बात करें तो इसके अंदर क्या होगा, सबसे पहले मैं आपको सर्किट बना के दिखा देता हूँ। हमारे पास ये लगा रखा है हमने रेक्टिफायर लगाने के बाद जो आउटपुट हमारे निकलेगी यहाँ पर ये कैपेसिटर लगेगा लोड के पैरेलल के अंदर, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। यहाँ पर हमने कैपेसिटर लगा दिया, ये हमारा क्या है, इसके अंदर लोड है, और यहाँ पर जो आपको दे रखी है एसी सप्लाई यहाँ पर दे रखी है, ये आपका क्या है, ये है यहाँ पर आपका रेक्टिफायर, ठीक है। अब क्या है, सबसे पहले आपको जो कैपेसिटर है इसकी प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए। जैसे कि मैंने आपको बताया था एल की प्रॉपर्टी क्या होती है, इंडक्टर की प्रॉपर्टी क्या होती है, वो इंडक्टर धारा का बदलाव के अंदर विरोध करेगा। लेकिन यहाँ पर जो कैपेसिटर है वो क्या करेगा, कैपेसिटर यही काम करेगा, जो वोल्टेज के अंदर बदलाव हो रहा है, वोल्टेज के अंदर बदलाव होगा उसका विरोध कौन करेगा, कैपेसिटर करेगा। ये बात आपको पॉइंट में याद रखनी है। तो यहाँ पर क्या कर रहे हैं हम, वोल्टेज में बदलाव का विरोध, वोल्टेज में बदलाव का जो विरोध करेगा वो किसका गुण है हमारे पास, ये है कैपेसिटर का गुण। ये बात आपको याद रखनी है। दूसरी बात क्या है इसके अंदर, अब जो कैपेसिटर का जो एक और गुण होता है वो क्या होगा, डीसी सर्किट के लिए जो कैपेसिटर है डीसी सप्लाई के लिए ये क्या करेगा, डीसी सप्लाई के लिए हाई रिएक्टेंस होगा। हाई रिएक्टेंस होगा तो हमारे पास डीसी सर्किट के लिए किस तरह काम कर रहा है, ये डीसी सर्किट के लिए एक ओपन सर्किट की तरह काम करेगा, ठीक है। ये बात आपको पता चली। दूसरा क्या है, एसी सप्लाई के लिए लो रिएक्टेंस, लो प्रतिबाधा, और यहाँ पर क्या काम होगा, शॉर्ट सर्किट की तरह काम होगा। ये बात आपको समझ नहीं आई तो मैं आपको दोबारा समझा रहा हूँ, ठीक है। टेंशन लेने की बात नहीं है बिल्कुल भी। सबसे पहले क्या, यहाँ पर डीसी सप्लाई है। अब हमारी क्या है, जो रेक्टिफायर ने क्या किया, यहाँ से एसी सप्लाई दी, यहाँ से डीसी सप्लाई पहुँच गई रेक्टिफायर के अंदर। कुछ ना कुछ डीसी के साथ आपको एसी कंपोनेंट दिखाई दे रहे हैं, एसी कंपोनेंट देखने को मिलेंगे। इन्हीं एसी कंपोनेंट को हमें हटाना है। तो क्या कर रहा है, जो कैपेसिटर है
यहाँ तक सप्लाई हमारी पहुँच गई। यहाँ तक पहुँचने के बाद क्या होगा, जो ये हमारी डीसी सप्लाई है वो इस साइड में आएगी। इस साइड में क्या दिखाई दिया, यहाँ पर कैपेसिटर दिखाई दिया। लेकिन मैंने आपको यहाँ पर क्या बताया है, डीसी सप्लाई के अंदर आपको हाई रिएक्टेंस यानी कि बहुत ज़्यादा प्रतिबाधा आपको देखने को मिलेगी, जो कि डीसी सप्लाई आगे नहीं जा सकती। ठीक है, इसका मतलब यही हुआ कि ये जो हाई रिएक्टेंस है ये डीसी सप्लाई को आगे नहीं जाने देगा। ये क्यों नहीं जाने देगा, हमारा ये ओपन सर्किट की तरह काम कर रहा है, एक खुला परिपथ की तरह काम कर रहा है। कहीं पर अगर खुला परिपथ हो, जैसे कि हमारे पास, मैं आपको एक सर्किट बना के दिखाता हूँ, प्लस और माइनस ये वोल्टेज है हमारी, ये है R, और यहाँ से हमने ओपन कर रखा है। अब क्या होगा, जो धारा यहाँ से फ्लो हो रही है यहाँ तक पहुँचेगी, आगे यहाँ तक जाएगी, आगे इसको खुला परिपथ दिखाई दिया तो धारा वापस इस साइड में आ जाएगी। ठीक है, तो ये हमारे पास फ्लो मिलेगा धारा का। लेकिन यहाँ पर मैंने आपको क्या बताया, डीसी सप्लाई के लिए क्या कर रहा है, हाई प्रतिबाधा, बहुत ज़्यादा प्रतिबाधा उत्पन्न कर रहा है। डीसी सप्लाई को ये कैपेसिटर परवाह नहीं होने देगा अपने अंदर। और जो एसी सप्लाई है उसके लिए लो रिएक्टेंस यानी कि कम प्रतिबाधा कर रहा है। तो क्या होगा, डीसी सप्लाई तो यहाँ पर पहुँची, डीसी सप्लाई पहुँचने के बाद कैपेसिटर ने क्या किया, डीसी सप्लाई को बोला मैं नहीं जाने दूंगा आपको आगे। तो क्या किया, डीसी सप्लाई ने अपना मुख जो है वो रास्ता अपना वापस चेंज कर लिया और डीसी सप्लाई वापस होते हुए यहाँ पर हमारे पास डीसी सप्लाई पहुँच जाती है। अब क्या हुआ, डीसी सप्लाई के कुछ न कुछ साथ में एसी कंपोनेंट तो थे, उन्हीं को तो हमें दूर करना है। अब जो एसी कंपोनेंट थे, एसी कंपोनेंट हमारे यहाँ पर पहुँचे, एसी कंपोनेंट, तो डीसी सप्लाई जो हमारे पास कैपेसिटर है इसने बोला हाँ जी एसी सप्लाई वाले जो मेरे है वो इसके अंदर से जा सकते हो, डीसी वालों को मैं नहीं जाने दूंगा। तो एसी वालों को ये अंदर से जाने देगा। तो एसी वाले कंपोनेंट क्या है, इस तरह से होकर वापस फ्लो हो जाते हैं। यहाँ पर सिर्फ कौन पहुँचेगा, डीसी ही पहुँचेगी। तो हमें करना क्या था, हमें करना मेन जो एसी सप्लाई के जो कंपोनेंट है उनको दूर करना था। तो इनको हमें दूर कर दिया। ठीक है, यहाँ पर हमें प्योर जो है वो डीसी मिल जाती है। फिर भी क्या है, इसके अंदर हमें प्योर डीसी नहीं मिलती, कुछ ना कुछ इसके अंदर गड़बड़ आपको देखने को मिलेगी, एकदम प्योर हमें साइकिल ये देखने को नहीं मिलेगी। फिर क्या करते हैं हम, ये हमारे पास कैपेसिटर के अंदर भी आपको प्योर डीसी देखने को नहीं मिलेगी। तो हमारे पास एक और आगे टाइप बनता है, कौन सा, एलसी। अब हम क्या करेंगे, प्रेरकत्व और संधारित्र दोनों को हम साथ में जोड़ देते हैं तो क्या बनेगा फॉर्मूला, उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन यहाँ पर आपको एक बात और ध्यान रखनी है, जो रिपल फैक्टर होगा इस फिल्टर का, इस फिल्टर का जो रिपल फैक्टर है वो क्या होता है, 1/4√3, 1/4√3 आगे दे रखा है FRLC। ठीक है, ये आपको रिपल फैक्टर याद रखना है, ये आपके लिए नई बात हो सकती है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है रिपल फैक्टर के लिए। यहाँ पर आपको कैपेसिटिव जो रिएक्टेंस है XC है वो तो आपको पता ही होगा, 1/2πfc, ये फॉर्मूला आपको पता होगा। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, जो कैपेसिटेंस ज़्यादा होगा तो XC क्या होगा, हमारा कम हो जाएगा। तो ये बात मैंने आपको किस में बता दी, कैपेसिटर के अंदर पूरा हमने अच्छी तरह से डिटेल से मैंने बारीकी से एक एक बात अब बता दी। अब आगे जो हमारे फ़िल्टर होंगे उनमें हमें टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि बिल्कुल वो तो इन्हीं से बने हैं, कैपेसिटर और इंडक्टर को जोड़कर हमने बना दिए उनको। तो उनको देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास कौन सा है, सबसे पहले तो हमारे पास तीसरा नंबर अब बना है L और C फिल्टर, LC फिल्टर। LC फिल्टर के अंदर क्या होगा, सेम वही सर्किट में बना देता हूँ। LC सर्किट के अंदर क्या होगा, ये हमारा क्या है, रेक्टिफायर हमने बना दिया। उसके बाद रेक्टिफायर के बाद सबसे पहले क्या लगेगा, सबसे पहले हम लगा देते हैं इंडक्टर जो कि प्रेरकत्व, उसके बाद ये कैपेसिटर लग जाता है। कैपेसिटर लगने के बाद यहाँ पर क्या होगा, ये लोड होगा। ये मैंने आपको पहले ही बताया था, जो इंडक्टर होगा वो हमेशा सीरीज़ में लगेगा और जो कैपेसिटर होगा वो हमेशा पैरेलल में लगता है। तो ये हमारे पास क्या है, लोड है। अब बिल्कुल सिंपल सी वर्किंग इसकी बन जाती है, जो कि मैंने आपको अभी बताया था। वर्किंग किस तरह से बनेगी, इंडक्टर के अंदर क्या होगा, एक मिनट, जो इंडक्टर है हमारे पास, सबसे पहले यहाँ पर हम एसी सप्लाई दे रहे हैं, रेक्टिफायर ने चेंज किया, डीसी पहुँच गई। डीसी के साथ कुछ ना कुछ क्या मिलेंगे आपको, एसी के कंपोनेंट आपको देखने को मिलेंगे, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, रिपल फैक्टर। रिपल फैक्टर तो आपको याद हो गया होगा। ठीक है, क्या होता है, अब जो एसी कंपोनेंट है इसको हमें दूर करना है। तो इंडक्टर क्या करेगा, मैंने आपको पहले ही बताया था,
जो सबसे पहले प्रॉपर्टी बताई थी। इंडक्टर क्या करेगा, जो कुछ डीसी के कंपोनेंट है उनको आगे भेज देगा, कुछ न कुछ एसी के रोकने की कोशिश करेगा। ठीक है, यहाँ पर ये काम कर रहा है। अब यहाँ पर हमारे पास ये जो डीसी सप्लाई है, कुछ न कुछ इंडक्टर ने शुद्ध कर दी इसको, डीसी सप्लाई को। फिर भी कुछ न कुछ जो कंपोनेंट बचे हैं रिपल फैक्टर के, उनको दूर करने के लिए हमने एक कैपेसिटर और लगा दिया। कैपेसिटर में से क्या होगा, ये डीसी सप्लाई यहाँ आने की बात करेगी, तो डीसी सप्लाई को कैपेसिटर बोलेगा नहीं जाने देगा ये डीसी सप्लाई को, तो वापस डीसी सप्लाई अपना रास्ता चेंज कर लेगी, तो यहाँ डीसी सप्लाई पहुँच जाएगी और एसी सप्लाई यहाँ पहुँचेगी। तो एसी कंपोनेंट को बोलेगा कैपेसिटर हाँ जी आप यहाँ से गुजर सकते हो, तो एसी जो सप्लाई है कंपोनेंट है वो इस तरह से वापस चले जाएंगे। तो यहाँ पर लोड पे हमें क्या मिल जाएगा, डीसी सप्लाई मिल जाएगी। ठीक है, ये तो हमने पहले ही पढ़ लिया था, इनका गुण हमने देख लिया था पूरा। अब इसके अंदर जो रिपल फैक्टर बनेंगे वो क्या होंगे, ये बात आपको बस एक ध्यान रखनी है। रिपल फैक्टर, इसके अंदर हमने क्या क्या लगा रखा है, एल और सी दोनों लगा रखे हैं। तो क्या होगा, 1 में मेरे पास दिया हुआ है 2 ओमेगा सी और दूसरा क्या है 2 ओमेगा एल। ये आपको याद रखना है रिपल फैक्टर किसका, एलसी फिल्टर टाइप का। बस सिंपल सी बातें हैं। अगला जो आपको एक और दिखाई दे रहा है फिल्टर कौन सा है हमारे पास, नेक्स्ट जो फिल्टर है वो है पाई फिल्टर की बात कर लेते हैं। अब 4 नंबर जो है वो क्या है, पाई फिल्टर। अब आपको पाई देखो किस तरह से मैंने लिखा है, इस तरह से पाई लिखा हुआ है। तो हमें क्या करना है, हमें करना यही है कि ये हमारे पास रेक्टिफायर है, ये रेक्टिफायर मैंने बना दिया, यहाँ से एसी सप्लाई मिली, रेक्टिफायर ने क्या किया, एसी सप्लाई को डीसी में बदल रहा है, लेकिन डीसी के साथ कुछ ना कुछ एसी के कंपोनेंट मिलेंगे जिन्हें क्या बोलते हैं, रिपल फैक्टर। समझ में आ गया होगा रिपल फैक्टर तो आपको। अब क्या करना है, हमें पाई बनाना है, यानी कि पाई इस तरह से बनता है, आपको पता है। हमें यहाँ पर इस तरह से कुछ कंपोनेंट जोड़ने हैं। सबसे पहले हमने जोड़ दिया कैपेसिटर, उसके बाद ये सर्किट बनेगा, ऊपर वाली लाइन ये बना देता हूँ मैं, इंडक्टर जोड़ दिया मैंने यहाँ पर, और यहाँ पर ये लाइन बनाने के लिए मैंने क्या किया, एक कैपेसिटर और जोड़ दिया। ठीक है, अब यहाँ पर हमें और भी शुद्ध डीसी सप्लाई मिल जाएगी, क्योंकि हमने यहाँ पर 3 कंपोनेंट यूज़ कर लिए हैं। यहाँ पर हमारे पास ये क्या हो जाएगा, ये है लोड। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा। सेम वही वर्किंग है, कुछ भी ज़्यादा हमें इसके अंदर सोचने वाली बात नहीं है। क्या है, एसी सप्लाई दी हमने, रेक्टिफायर ने क्या किया, डीसी में बदल दिया, डीसी के साथ कुछ ना कुछ एसी के कंपोनेंट है जो यहाँ आएंगे। सी क्या करेगा, कैपेसिटर क्या करेगा, डीसी को तो ब्लॉक कर देगा और एसी को अलाउ कर देगा, कुछ एसी जो बची है वो यहाँ पर चली जाएगी। फिर क्या है, हमारे पास यहाँ पर डीसी सप्लाई पहुँची, लेकिन इसके साथ भी थोड़ी बहुत कुछ ना कुछ तो एसी के कंपोनेंट बच सकते हैं, क्योंकि हमारे पास 100% हम प्योर नहीं कर सकते। ठीक है, 100% प्योर नहीं कर सकते, तो हमारे पास कुछ ना कुछ एसी के कंपोनेंट बचे हैं। तो जो एल क्या करेगा, वो थोड़ा सा और शुद्ध कर देगा इसको, और यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पर डीसी सप्लाई पहुँचेगी तो कैपेसिटर फिल बोलेगा, मैं डीसी को जाने नहीं दूंगा। डीसी नहीं जाने देगा तो यहाँ पर क्या पहुँचेगी, हमारे पास यहाँ पर डीसी सप्लाई वापस पहुँच जाएगी, और यहाँ क्या बचेगा, जो एसी सप्लाई है उसको कैपेसिटर वापस भेज देगा। ठीक है, तो हमें लोड के ऊपर क्या मिल गया, लोड के ऊपर हमें डीसी सप्लाई, जो प्योर डीसी सप्लाई वो मिल जाती है। ठीक है, तो ये समझ में आ गया होगा आपको। इसका एक और नाम है, इसका नाम क्या है आपको याद रखना होगा। इस फिल्टर का हमारे पास एक और नाम है जिसे बोलते हैं CLC फिल्टर। ये आपको एग्जाम में पूछ सकते हैं। जो पाई फिल्टर है उसका दूसरा नाम क्या है, CLC फिल्टर बोलते हैं पाई फिल्टर को। ठीक है, समझ में आ गया। इसके अंदर जो रिपल फैक्टर आपको देखने को मिलेगा, इसमें जो रिपल फैक्टर आपको देखने को मिलेगा वो क्या दे रखा है, वो आपको दे रखा है √2 XC1 XC2 √2 XC1 XC2 बटा में इसके अंदर क्या दे रखा है, RL XL। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है रिपल फैक्टर पाई फिल्टर के अंदर। समझ में आ गया होगा, इतना हमने फिल्टर के बारे में अच्छी तरह से डिटेल से समझ ली है बातें। ये जितना मैं आपको करवा रहा हूँ ये आपके लिए बहुत ज़्यादा है, इनफ होगा। आपको कहीं पर और कहीं पर आपको भटकने की ज़रूरत नहीं है। जो भी स्टूडेंट्स तैयारी करना चाहते हैं वो रेगुलर हमारे साथ जुड़े रहे। मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है कि आजकल यूट्यूब के सिस्टम ऐसा बना हुआ है कि लाखों
आपको इलेक्ट्रिकल के चैनल देखने को मिलेंगे, इलेक्ट्रिशियन तैयारी करवाने वाले। मैं ये नहीं बोलता भी दूसरे चैनल इस तरह से है या आपको वो तैयारी बढ़िया नहीं करवा रहे, मैं ऐसे नहीं बोलता। मैं बोलता हूँ जो भी सारे करवा रहे हैं अच्छा करवा रहे हैं, अपना बेस्ट दे रहे हैं। लेकिन मैं आपको एक बात कहना चाहूँगा कि जो भी स्टूडेंट्स एक जगह आराम से टिक कर अच्छी तैयारी करेगा, रेगुलर रूटीन से तैयारी करेगा, उसका सिलेक्शन फाइनल होता है, ठीक है। लेकिन आपको टिक्का रहना है एक जगह पर, ये नहीं भी इधर उधर भटकना है। इधर उधर भटकोगे तो आप क्या है, अपने जो आपका जो मेन जो एम है, फोकस है, उससे आप डाइवर्ट हो रहे हो, ठीक है। तो मेरा यही बोलना है, जहाँ भी आप तैयारी करो एक जगह आप रेगुलर बने रहे और अपनी तैयारी को कायम बनाए रखें। नेक्स्ट जो आपको 5 नंबर में फ़िल्टर दिखाई दे रहा है वो क्या होगा, टी फ़िल्टर। हमारे पास नेक्स्ट कौन सा होगा, टी फ़िल्टर कहलाता है। टी फ़िल्टर के अंदर क्या है, वही बातें सेम, कुछ चेंजिंग वाली बात नहीं है, ज़्यादा कुछ इसके अंदर नहीं होगा। रेक्टिफायर हमने ये जोड़ रखा है, ये जो एसी सप्लाई हमने दी है, रेक्टिफायर क्या करेगा, रेक्टिफायर यहाँ पर डीसी बना देगा। डीसी के साथ हमें क्या मिल रहे हैं, एसी के कंपोनेंट, जिन्हें क्या बोलते हो, रिपल फैक्टर, ठीक है। अब हमें क्या करना है, टी बनाना है कुछ इस तरह से। टी बनाएंगे तो एक तो आपको यहाँ पर ये वाली जो ब्रांच आपको दिखाई दे रही है, यहाँ पर हमने इंडक्टर जोड़ दिया। दूसरा क्या होगा, दूसरा यहाँ पर आपके पास ये वाली बीच वाली ब्रांच है, इसके अंदर हम कैपेसिटर जोड़ देंगे। और तीसरा ये वाली ब्रांच है, उसके अंदर हम क्या जोड़ देंगे, एक इंडक्टर और जोड़ देते हैं। तो ये आपके लिए क्या है, फ़िल्टर बन जाता है, लोड बन जाता है यहाँ पर लास्ट के अंदर, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास क्या, ये लोड है। हमने क्या किया, एल ये जोड़ रखा है, L1 ये नाम देता हूँ, इसको L2, ये हमारे पास क्या है, C है, कैपेसिटर है। सेम वही वर्किंग है। ये क्या करेगा, कुछ शुद्ध कर देगा डीसी सप्लाई को, जो बचेगी उसको ये शुद्ध कर देगा, और भी कुछ कंपोनेंट बचेंगे वो एसी के, उसको L2 शुद्ध कर देगा। बस इतनी सी बात है। आपको इसके अंदर ध्यान क्या रखना है, आपको इसके अंदर ध्यान रखना है इसका दूसरा नाम क्या होगा। इसका दूसरा नाम आपको देखने को मिलेगा LCL फ़िल्टर, ठीक है। LCL फ़िल्टर भी कहते हैं। ये बात आपको बस इसके अंदर ध्यान रखनी है। इसके अंदर रिपल फैक्टर वगैरह आपको कुछ भी ध्यान नहीं रखना, बस यही बातें आपको याद करनी है। तो हमने फ़िल्टर के बारे में अच्छी तरह से मैंने आपको डिटेल वाइज पूरा समझा दिया है। किसी प्रकार का कोई डाउट हो आपके माइंड में तो आप हमें बताइए। जो भी स्टूडेंट्स नए जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ। धन्यवाद दोस्तों।